क्या सच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बैन हो गए? अगर आपके फ़ोन में ये 3 ऐप अचानक बंद हो जाए, मैसेज ना जाए, रील्स ना चले, न्यूज़ फीड रिफ्रेश ना हो, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, क्या ये बैन हो गए हैं? लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम पूरी सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले समझिए कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक 3 अलग-अलग ऐप्स ज़रूर हैं, लेकिन इनकी मालिक एक ही कंपनी है। मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स अगर ये 3 ऐप हैं, अगर कभी मेटा का सर्वर डाउन होता है तो ये 3 ऐप एक साथ बंद हो सकती है। अब सवाल आता है कि बैन और सर्वर डाउन में क्या फ़र्क है? बैन का मतलब होता है कि सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से किसी ऐप को रोक देना। जैसे पहले कुछ चीनी ऐप्स को भारत में बैन किया गया था, लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहे थे। 99% लोग मामले में वजह बैन नहीं बल्कि टेक्निकल समस्या होती है। कारण नंबर 1, सर्वर डाउन। कभी-कभी पूरी दुनिया में सर्वर डाउन हो जाता है। उस समय लाखों लोग एक साथ शिकायत करते हैं कि ट्विटर, एक्स ट्रेंड शुरू हो जाता है तो लोग मीम बनाने लगते हैं, तो लेकिन कुछ घंटे में समस्या ठीक हो जाती है। कारण नंबर 2, इंटरनेट इशू। कई बार आपके मोबाइल डाटा वाईफाई समस्या होती है, तो नेटवर्क कमज़ोर होता है तो और ऐप लोड नहीं होता है। ऐसे में लोग समझ लेते हैं कि ऐप बैन हो गए हैं। कारण नंबर 3, ऐप अपडेट। अगर अपडेट नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। नया वर्जन ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। कुछ देशों में सरकारें अस्थायी रूप से सोशल मीडिया बंद कर देती है, लेकिन भारत में ऐसा बहुत कम होता है कि अगर की आधिकारिक घोषणा की जाती है। तो कारण नंबर 5, टेक्निकल मेंटेनेंस। कंपनियां कुछ समय समय पर मेंटेनेंस करती है कि उस दौरान सर्विस कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। अब बात करें, अगर सच में बैन हो जाए तो क्या होगा? प्ले स्टोर से ऐप हटा दिया जाएगा, वेबसाइट पर नहीं होगा, सरकार आधिकारिक नोटिस जारी करेगी, मीडिया बड़ी खबर बनेगी मीडिया में। लेकिन अगर सिर्फ आपके फ़ोन में नहीं चल रहा है तो पहले ये करें, इंटरनेट चेक करें, फ़ोन रिस्टार्ट करें, ऐप अपडेट करें, क्रैश क्लियर करें, कुछ देर इंतज़ार करें तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब समझिए कि सोशल मीडिया का असर। व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं बल्कि बिजनेस, बैंकिंग, पढ़ाई, ऑफिस का हिस्सा बन चुका है। इंस्टाग्राम सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं, ये कैरियर, ब्रांडिंग, इनकम का जरिया बन चुका है। फेसबुक अब भी करोड़ों लोगों पर कनेक्शन का साधन है। अगर ये अस्थायी रूप से बैन हो जाए तो डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, इसलिए अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। सोशल मीडिया पर कोई भी खबर वायरल हो सकती है, लेकिन हर वायरल खबर सच नहीं होती। हमेशा आधिकारिक स्रोत में जानकारी लें। मतलब कि बंद ना होने का मतलब हमेशा बैन नहीं होता है। अक्सर ये सर्वर इंटरनेट समस्या होती है। घबराएं नहीं, सही जानकारी लें और अफवाह फैलने से बचें। अगर आपकी वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर सच में बैन हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, व्हाट्सएप बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, करोड़ों बिजनेस प्रभावित होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग पर असर पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग रुक जाएगी, कंटेंट क्रिएटर्स की इनकम बंद हो जाएगी, लोग संपर्क में रहने के लिए विकल्प ढूंढेंगे। ये डिजिटल दुनिया में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। सोशल मीडिया का असर है कि आज व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग नहीं है बल्कि स्कूल कॉलेजों में भी बिजनेस का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अफवाह से बचना है। अब बात करते हैं रूस के बारे में। क्या रूस में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्यों बैन है? इसका वजह क्या है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके ने पूरी दुनिया में डिजिटल बहस छेड़ दी है। तो आखिर क्यों बैन है, अगर नहीं तो सच्चाई क्या है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि तीनों प्लेटफॉर्म अलग अलग ऐप जरूर है, लेकिन इसके मालिक कंपनी एक ही है। ठीक है, ये तो हम बात कर लिए हैं। पहला होता है कि 2022 में के बाद हालात बदले। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध के बाद कई पश्चिमी देश टेक कंपनियां ने रूस के खिलाफ कदम उठाए। इस दौरान रूस सरकार ने मेटा के बीच टकराव बढ़ गया। रूस का बड़ा फैसला। रूस की एक
अदालत ने 2022 में मेटा को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद जो है फेसबुक को रूस में ब्लॉक कर दिया गया, इंस्टाग्राम को भी रूस में बैन कर दिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट्सएप पूरी तरह से बैन नहीं किया गया। फेसबुक क्यों बैन हुआ? रूस सरकार का आरोप था कि फेसबुक ने रूसी मीडिया पर प्रतिबंध लगाए। रूस ने इसे सेंसरशिप माना। इसके जवाब में फेसबुक को ब्लॉक कर दिया गया। इंस्टाग्राम क्यों बैन हुआ? इंस्टाग्राम रूस में लाखों क्रिएटर्स बिजनेस थे, लेकिन मीडिया के कुछ नीतिगत फैसलों के बाद सरकार ने इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक कर दिया गया। इससे रूस की इन्फ्लुएंसर और छोटे व्यवसायों को बड़ा झटका लगा। व्हाट्सएप का क्या हुआ? बात करें व्हाट्सएप में भी बैन हुआ तो नहीं, व्हाट्सएप पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइम उस पर निगरानी हो सकती है। डेटा नियमों को लेकर सख्त कानून लागू है। व्हाट्सएप को इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि मुख्य रूप से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ना कि पब्लिक सोशल नेटवर्क। रूस में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक इंस्टाग्राम बैन होने के बाद रूस में कई लोग स्थानीय प्लेटफॉर्म और चले आए, जैसे भी कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम रूस आसपास के देशों में पहले से लोकप्रिय था। बैन होने के बाद उपयोग बढ़ गया। क्या लोग अब फिर भी इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ, कुछ लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम और फेसबुक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर प्लेटफॉर्म ब्लॉक है। बैन का असर: इंस्टाग्राम बैन होने से कई छोटे व्यवसाय प्रभावित है। इन्फ्लुएंसर की आय कम हो गई है। डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर को नुकसान हुआ है। फेसबुक बैन होने से अंतर्राष्ट्रीय संवाद सीमित हुआ। कुछ विदेश मीडिया तक पहुंच कम हो गई है। व्हाट्सएप भविष्य में बैन हो सकता है। यह पूरी तरह रूस सरकार निर्णय पर निर्भर करता है कि अभी तक व्हाट्सएप चालू है, लेकिन रूस में जो है लोकलाइजेशन कानून सख्त है। निष्कर्ष ये निकलता है कि रूस में फेसबुक इंस्टाग्राम आधिकारिक रूप से बैन है, व्हाट्सएप पूरी तरह से बैन नहीं है। यह फैसला 2022 की बात लिया गया है। मेटा को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। अगर हम बात करें यूट्यूब के बारे में, तो क्या यूट्यूब भी रूस में बैन है? 2022 के बाद क्या बदला? यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। यूट्यूब ने कुछ रूसी सरकारी मीडिया चैनलों को मोनेटाइजेशन हटाया, कुछ वीडियो ब्लॉक किए, कुछ चैनल सस्पेंड किए। रूस सरकार ने सूचना नियंत्रण कहा। क्या रूस में यूट्यूब को आधिकारिक रूप में बैन किया गया है? जैसे कि हम बात किए फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में औपचारिक तरह से ब्लॉक किया गया है, लेकिन यूट्यूब की उसी तरह एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया गया। रूस में कई बार यूट्यूब को स्पीड कम की गई, कुछ कंटेंट को ब्लॉक किए गए। गूगल पर जुर्माना लगाया गया कि रूस ने गूगल से क्यों नाराज हुआ। तो रूसी मीडिया का सेंसर कर रहा है कि पश्चिमी दृष्टिकोण को बढ़ा दे रहा है, रूस समर्थक कंटेंट हटा रहा है। गूगल का कहना है कि अपनी पॉलिसी को अनुसार काम कर रहा है, यही से टकराव शुरू हुआ। तो क्या आम लोग यूट्यूब चला सकते हैं? रूस में यूट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन एक्सेस से रुकावटें आई है। कुछ समय पर स्पीड कम हुई है, कुछ वीडियो ब्लॉक किए गए। वीपीएन का उपयोग करते हैं कुछ लोग। अगर पूरा बैन हो जाए तो क्या होगा? यूट्यूब की पूरी तरह बैन हो तो लाखों रूसी कंटेंट क्रिएटर्स प्रभावित होंगे। विज्ञापन बंद हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय वीडियो एक्सेस कम हो जाएगा। यहाँ तक शिक्षा और ट्यूटोरियल कंटेंट पर असर पड़ेगा। रूस में लोग कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम बता दें कि भी कॉन्टेक्ट, यूट्यूब, टेलीग्राम। यूट्यूब को अक्सर रूस में यूट्यूब कहा जाता है। क्या भविष्य में पूरा बैन हो सकता है? तो रूस सरकार ने गूगल संबंधों की पर निर्भर करता है कि अगर तनाव बढ़ता है तो बड़े कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति आशंकी प्रतिबंध दबाव की है, पूरी तरह से स्थायी बैन नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय असर: यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अगर किसी बड़े देश को पूरी तरह से बैन किया जाता है तो ग्लोबल क्रिएटर इकोसिस्टम प्रभावित होता है, विज्ञापन बाजार प्रभावित होता है, डिजिटल फ्रीडम पर बहस बैठती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है तो कि फेसबुक इंस्टाग्राम आधिकारिक रूप से तो ब्लॉक है, यूट्यूब पर कड़े प्रतिबंध दबाव दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो क्या भारत में बैन हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप? तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यहाँ बता दें कि क्या भारत सरकार ऐप पर बैन कर सकती है। भारत सरकार के पास
भारत सरकार के पास आईटी कानून के तहत किसी भी ऐप को बैन करने का अधिकार है। पहले भी भारत में कई विदेश ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बैन करना बहुत बड़ा निर्णय होता है। किन परिस्थितियों में बैन हो सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाए, भारत के कानून को पालन ना करे, डेटा सुरक्षा नियमों को उल्लंघन करे, बार बार सरकारी निर्देश को ना माने तो कार्रवाई संभव है। लेकिन आमतौर पर सरकार पहले नोटिस देती है, जुर्माना लगाती है, नियमों का पालन करने का कहती है, सीधे पूर्ण रूप से अंतिम कदम होता है। क्या अभी ऐसा कोई खतरा है? भारत में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पूरी तरह चालू है। कोई आधिकारिक बैन घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कभी कभी सर्वर डाउन तकनीकी समस्या लोग बैन समझ लेते हैं। अगर बैन हो जाए तो क्या होगा? करोड़ों लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं, लाखों क्रिएटर्स यूट्यूब पर निर्भर हैं, हजारों बिजनेस इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रहे हैं। अगर ये बंद हो जाए तो डिजिटल मार्केटिंग प्रभावित हो सकती है, ऑनलाइन बिजनेस रुकेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स की आय प्रभावित होगी, संचार व्यवस्था बदल जाएगी। इसलिए फैसला अभी बहुत गंभीर है, बड़े स्तर पर असर डालने वाला है। क्या भविष्य में संभव है? डिजिटल दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति में पूरी बैन की संभावना कम मानी जाती है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो बात यही है, लेकिन निष्कर्ष निकलता है, भारत में अभी कोई बैन नहीं, सरकार के पास अधिकार है, लेकिन अंतिम कदम होता है। अफवाह पर विश्वास ना करें, हमेशा आधिकारिक स्रोत पे जानकारी लें।